क्योंकि आपके 2-3 टेस्ट मैंने पहले भी लिए हैं, तो एक आध टेस्ट, 1 या 2 टेस्ट मैं बीच में और लूंगा एक्स्ट्रा अकाउंट से। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी मैं 1-2 टेस्ट लूंगा। तो चलिए, किसी के मन में कोई डाउट हो पूछ लीजिए, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर रेशियो एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, और ये चैप्टर बिल्कुल एंड पे है। और इस चैप्टर के बाद इस बुक के अंदर जो सेकंड बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली बुक, इसके अंदर एक ही, बाकी सब चैप्टर तो बहुत सारे हैं। चैप्टर शुरुआत में भी आप देखेंगे कि चैप्टर आपके लिए 4 हैं, इससे पहले वो थ्योरेटिकल है ऑलमोस्ट, है ना, उसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, थ्योरी है। पांचवा और छठा दो ही न्यूमेरिकल चैप्टर्स है, फिफ्थ हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसका सिक्स्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल है। इवनिंग के अंदर मैंने सभी को बता रखा है रिटायरमेंट एंड डेथ शुरू कर रखा है। रिटायरमेंट पहला पोर्शन है, डेथ छोटा पोर्शन, सेकंड पोर्शन है, और उसका डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा और अंत में एनपीओ पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट और थ्योरी के कराऊंगा। तो आप रेगुलर रहें। ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होंगे, अगर कोर्स कंप्लीट भी हो गया तो भी आपके लिए वापस कराऊंगा। जितना टाइम मिलेगा, जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होगी, उसमें जितना हो सकेगा वो वापस करेंगे। पर उसके भरोसे ना रहते हुए आप रेगुलर आए। कोई भरोसा नहीं है कोरोना का कि कब क्या जंप हो जाए, कब कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। तो इसीलिए उसके भरोसे ना रहे। तो चलिए, हम अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बात कर रहे थे। अकाउंटिंग रेशियोज में हमने देखा कि रेशियोज आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो होती है, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो होती है, तीसरी एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होती है, और चौथी प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियो होती है। इसमें से अपन पहले 3 पार्ट पूरी तरह खत्म कर चुके हैं, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट पार्ट चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिजनेस की इनकम अर्निंग कैपेसिटी को बताती है कि कितना इनकम अर्न कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये हम पहले भी बात 5 पार्ट में, सॉरी, 5 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से एक रेशियो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। इसके अलावा ऑपरेटिंग रेशियो होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, आपके लिए नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई होती है। ये 5 तरह की रेशियोज होती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जीपी, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, एक आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपको मिलेंगी। पर ये पांचों रेशियो अपन को पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली रेशियो अपन पढ़ चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद दिला देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में अपन ने बात करी थी, जीपी रेशियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, इसके बारे में अपनी डिस्कशन हुई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स। आपको मैंने एक लॉजिक बताया था, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है ना, उनमें डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बात ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर क्या रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऊपर आपके लिए जीपी रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आते हैं, हम शुरुआत से काफी बार कई जगह हमने देख लिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब, हम सिंपल सी बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट में जितना खर्चा होता है, नेट खर्चा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें कैरेज इनवर्ड वगैरह जितने भी होते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, वेजेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। पर इसमें स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल नहीं आते हैं। फिर ना ओपनिंग में आते हैं ना क्लोजिंग में आते हैं। फिर आपके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए वहां पे ओपनिंग मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ज्यादा काम का हमारे है नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हमारे क्वेश्चन आते नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं, यहाँ 93 तक अपन ने कर लिया था, 94 देख रहे हैं।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंप्यूट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्या फॉर्मूला? देखो पहली चीज तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, चैप्टर खत्म होने पे आप सबको एक चार्ट बनाना है। चार्ट किस तरीके से? जैसे सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज आपके लिए दो तरह की होती है, तो उनके लिखे दो फॉर्मूला लिखे। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक पेज लेंगे रजिस्टर का बड़ा, उस पर एक फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले रेशो कौन सी है, रेशो नाम लिखेंगे। उसके अंदर जैसे मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो या फिर करंट रेशियो, मान लो सबसे पहली रेशियो जो है उसके अंदर लिख देंगे कौन सी रेशियो हमारे लिए लिक्विडिटी रेशियोज का पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, करंट रेशियो, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। फिर उसके अंदर करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ये लिखेंगे। फिर आइडियल रेशियो अगर है, आइडियल रेशियो या हायर या लोअर जो है वो लिखेंगे। और लास्ट में कोई स्पेशल रिमार्क, कोई चीज ध्यान में रखने वाली हो। इस तरीके से पूरा चार्ट बनाना है अपन को एंड में, ताकि अपन सारे रेशियोज को याद कर सके। चलिए ये बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। आपको जीपी रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट दे रखी है। देखो अपन को निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। आप सब जानते हैं फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, अभी भी बताया मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो क्वेश्चन में गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्टली वैल्यू में गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में 5,60,000 दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट दे रखा है, ये तो 5,60,000 दे रखा है। पर ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपके लिए कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा दे क्या रखा है पहले वो लिख लेता हूं, फिर निकालेंगे कैसे वो बात में बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 40% ऑन कॉस्ट, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 40%, पर कॉस्ट तो मालूम नहीं, यहाँ सेल्स मालूम है। तो मान लो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स मान लो 100 है, लेट अस अज्यूम सेल्स हमारे लिए 100% है। या कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पे बोला तो अपन एक काम करो, सेल्स को अज्यूम मत करो, कॉस्ट को अज्यूम करो। लेट अस अज्यूम कॉस्ट आपके लिए 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके लिए कितना बताया, 40% कॉस्ट पे, तो 40 हो गया। तो सेल इसका मतलब कितने के बराबर हो जाएगी, 140 के बराबर। वैसे 5,60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो सेल 5,60,000 है जो कि 140 के बराबर है, तो 40 के बराबर ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर कितना होगा, यही निकालना है। 5,60,000 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40, ये आ गया 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे लिए 1,60,000। अब आखिरी में जीपी रेशियो निकाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000 into 100, this is the formula for gross profit ratio। तो ये आ गया, अगर मैं निकालता हूं तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5,60,000 into 100, this comes out to 28.57%। 28.57%, this is your answer, 28.57%। चलो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 का एक कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ध्यान देना फिर से दे रखा है कितना, 25% ऑन कॉस्ट। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्वाइस एज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, उधार में जो माल बेचा वो दुगना है किसके मुकाबले, कैश सेल्स के मुकाबले। क्रेडिट सेल्स आर 8 लाख, क्रेडिट सेल्स 8 लाख है। कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ द कंपनी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 95 का ध्यान से देखना,
जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स लिख लेता हूं, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इनटू 100। सबसे पहले नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स कैसे निकालें सर? नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, वो आएगा क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। अच्छा, ये बोला है कि क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स के मुकाबले में डबल है, तो ऐसे कह सकता हूं कि कैश सेल्स से डबल क्या है? क्रेडिट सेल्स। ऐसा हमारे को मालूम है। क्वेश्चन ने क्या रखा है कि कैश क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्वाइस, दुगना है किसके मुकाबले? कैश रेवेन्यू। तो कैश रेवेन्यू को डबल करूंगा तो क्रेडिट रेवेन्यू आएगा। क्रेडिट सेल्स 8 लाख की दे रखी है, क्रेडिट सेल्स 8 लाख की दे रखी है, तो क्रेडिट सेल्स 8 लाख की है, तो कैश सेल्स कितनी होगी? इसकी आधी। सिंपल सा, देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आएगा बेटा? ये 4 लाख, 4 लाख रुपए आएगी कैश सेल्स। तो नेट सेल्स कितनी आएगी? नेट सेल्स क्यों लिखते हैं? सेल्स रिटर्न अगर कोई होता तो माइनस करता। नेट सेल्स आपके लिए आएगी क्रेडिट सेल जो कि 8 लाख है, प्लस कैश सेल्स जो कि 4 लाख है। 8 लाख प्लस 4 लाख कितना आएगा? 12 लाख, 12 लाख रुपए। दिस इज योर नेट सेल्स। ये आपकी नेट सेल्स है। क्वेश्चन, दिस इज योर नेट सेल्स। अब सर प्रॉफिट कैसे निकालें? प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी रेशियो। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। मान लो कॉस्ट मेरी 100 है, 25% लेना है कॉस्ट पे, तो जीपी हो जाएगा मेरा 100 का 25, 25, तो सेल मेरी हो जाएगी 125। तो ये टोटल सेल्स जो है वो 12 लाख 125 के बराबर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? टोटल सेल्स 12 लाख 125 के बराबर है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 के बराबर कितना होगा? ये निकाल लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 2,40,000। तो आखिरी में जीपी रेशियो निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि मेरी निकल के आई 24 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स मेरी को दे रखी है 12 लाख इंटू 100, 2,40,000, 24 लाख लिख दिया मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। तो ये आ गया 20%। दिस इज 20%। तो आंसर है 20%। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं, ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ये सब नहीं भी दे रखा होता ना, इतनी भी लाइन दे रखी हो ना, ये कुछ भी नहीं दे रखा हो, जैसे मैं सब काट दूं, ये सब, ये कुछ भी नहीं दे रखा हो, सिर्फ पहली लाइन ही दे रखी हो, एक कंपनी एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, निकालो जीपी रेशियो, तो बेटा बड़ा आसान होता है। 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना परसेंट होगा ये सीधे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? कॉस्ट 100 अपन जानते हैं, मान ली अपन ने, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25, तो सेल 125, तो जीपी रेशियो कितने के बराबर आएगी? अब इस इक्वेशन में देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 25 के बराबर है, सेल्स आपके लिए 125 के बराबर है, इंटू 100, तो जीपी रेशियो डायरेक्ट भी आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करके देख लो, आंसर आएगा 20%। ये एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, चलो वही बता देता हूं नॉलेज के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, क्या होती है वो बता देता हूं। कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट दे रखा है, तो सेल पे कितना प्रॉफिट होगा डायरेक्ट भी निकल जाता है। कॉस्ट पे 25%, आप जानते हो 25% का मतलब होता है 25 बाय 100,
परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 होगा। 25/100 का मतलब 1/4, 1/4। 25 से डिवाइड किया तो 1/4। सेल पे जाने के लिए बस डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, 1/5। हर जगह होगा ये, इसी में नहीं, हर लॉजिक कहीं भी करोगे आंसर आएगा। 25/100, 25% का मतलब 1/4। तो सेल पे 1/5। सर ये 1/5 का मतलब परसेंटेज में, ये तो मैंने रेशियो में एक्सप्रेस किया, परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना परसेंट होता है? 20%। तो भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये सारे मेथड्स आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए लगाना वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। चलिए 95 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 95 का बी पार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज 20%, जीपी 20% ऑन कॉस्ट है। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा के दिखाता हूं मैं आपको, आंसर आता है नहीं आता है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। कॉस्ट पे 20% दे रखा है, 20 का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। तो मैंने क्या बोला, सेल पे क्या करना है, एक बढ़ा देना है, 1/6। आपका चेक करके देख सकते हो 1/6 इंटू 100 कितना होता है, चेक करके देख लो अपने आप। 1/6 इंटू 100 कितना होता है, 16.67%। ये रहा आंसर। चलो वो तो सब आपके लिए एक ट्रिक वाली बात बताई मैंने। अभी अपन इसको ट्रिक को छोड़ते हुए अपन सिंपल तरीके से चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट of revenue from operation. If cash revenue from operation are 1/3 of credit revenue from operation, calculate GP ratio if cash revenue from operation is 3 lakh. Okay, GP ratio निकालना है, ताकि यहाँ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना एग्जाम में, इसीलिए अपन को पूरा ही लिखना पड़ेगा। अपन को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बजाय नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट सेल्स कैसे आएगी, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कैश सेल्स आर 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू या कैश सेल्स आर 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट रेवेन्यू बोलो, क्रेडिट सेल्स बोलो। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैश रेवेन्यू 3 लाख, तो कैश सेल्स 3 लाख दे रखा है, इक्वल टू 1/3 क्रेडिट सेल्स का। तो क्या मैं क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 लाख इंटू 3, दैट इज 9 लाख, 9 लाख रुपए। ये क्रेडिट सेल्स आ गई, कैश सेल्स। तो नेट सेल्स या टोटल सेल्स हमारी कितनी है, नेट सेल्स हमारे लिए, कैश सेल्स हमारी 3 लाख है, क्रेडिट सेल्स हमारी 9 लाख है। 3 लाख प्लस 9 लाख कितने के बराबर होता है, 12 लाख के बराबर होता है। ये मेरी नेट सेल्स आ गई, बिल्कुल आ गई सर। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैसे दे रखा है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट। तो मान लो, लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज 100, लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज 100, कॉस्ट 100 के बराबर मान लेते हैं, ऐसा क्या जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने के बराबर होगा, 100 का 20% यानी 20 के बराबर। तो सेल कितने के बराबर होगी, सेल होगी 120 के बराबर। तो जीपी कितने के बराबर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारी एक्चुअल सेल जो है वो 12 लाख है और हम कह रहे हैं 120 के बराबर है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 के बराबर कितना होगा, निकाल सकते हैं आराम से। यह आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख। और जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगी सर, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 12 लाख इंटू 100 करके देख लीजिए कितना आता है, 16.6666 आता है। तो 16.67%, 16.67%। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है।
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन दोनों का टोटल होगा। कोई परचेज सेल्स रिटर्न होगा तो लेस होगा, सेल्स रिटर्न का था रिटर्न इनवर्ड होगा। तो अच्छा, परचेज दे रखा है कैश और क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, सैलरी दे रखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो चलो अपन जीपी रेशियो निकालते हैं सॉल्यूशन 96 के अंदर। जीपी रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स आपके लिए, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आएंगे? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, या इसको पूरा अगर लिखना चाहें बिल्कुल टेक्निकल तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 25,000, 25,000 और 75,000, ये हमारे लिए कितना कितना दे रखा है? 25,000 और 75,000, तो 1 लाख आ जाएगा। 25,000 प्लस 75,000, तो नेट सेल्स 1 लाख की बराबर। अब अपन को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास 1 लाख है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बड़ा सिंपल है निकालना। जितने भी खर्चे परचेज, नेट परचेज, देखो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं प्लस नेट परचेज लेते हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे आते हैं वो, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने पहले ही बताया कई बार ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं देते हुए चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा होता है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा होता है, तो सीधे लिख लेंगे उसे। तो देखो सबसे पहले नेट परचेज दे रखा है क्वेश्चन में। नेट परचेज कैसे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 2000, तो 15,000 प्लस 60,000 माइनस 2000, 15,000 प्लस 60,000 माइनस 2000, दिस इज योर नेट परचेज। आगे सुनिए, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सैलरी नहीं आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कैरेज इनवर्ड आएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज पे जो किराया लगा, और रिटर्न आउटवर्ड आपके लिए तो कर दिया डिक्रीज इन्वेंट्री, वेजेस आएगा। कैरेज इनवर्ड 2000 का और वेजेस 5000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 5000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और चेंज इन इन्वेंट्री डायरेक्टली दे रखा है आपको, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कितना बता रखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हो गई 10,000 तो प्लस होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कम होती है तो प्लस होगा, क्योंकि ओपनिंग ज्यादा थी इसका मतलब, तो ओपनिंग प्लस में है तो प्लस में रहेगी 10,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 15 प्लस 60, 75 माइनस 2, 73,000 प्लस 5 प्लस 2, 7,000 प्लस 10,000, तो 80 और 90,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90,000, 10,000, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आखिरी पार्ट, जीपी रेशो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 10,000 है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिन्हें बोलते हैं 1 लाख इंटू 100, दिस कम्स आउट टू 10%। ये कितने के बराबर आएगा? 10%। जीपी रेशियो कितने के बराबर है? 10%। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जीपी रेशियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। कल अपन ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों पढ़ेंगे।
दोनों में कम कम क्वेश्चन है। और फिर आखिरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 97, एक नेट प्रॉफिट रेशियो हो रही है। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 का दे रखा है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट का मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस हमने तय की है 40% कॉस्ट के ऊपर तय की है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो यहाँ पे आपको दे रखा है, जीपी दे रखा है, वो 40% ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है अबव कॉस्ट। कैलकुलेट जीपी रेशियो। जीपी रेशियो निकालना है। वैसे तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, पर चलो आपके लिए पूरा करके बता देते हैं। सॉल्यूशन 97। देखो, सबसे पहले मुझे दे रखा है एवरेज इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री रुपीज 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। 5 टाइम्स दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकालना है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखा है 60,000 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यह आ जाएगा 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीस। ओके सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 40% ऑफ कॉस्ट। यहां पे तो बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि कॉस्ट तो हमें दे रखी है 3 लाख, 40% अबव कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट तो 3 लाख दे ही रखी है हमें, इसका 40% ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 1,20,000। 3 लाख इंटू 40%, 1,20,000। तो नेट सेल्स कितनी आ जाएगी? सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल हो जाती है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये सेल्स के बराबर आ जाएगा। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये सेल्स। तो कॉस्ट मेरे लिए 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 1,20,000 है, तो सेल हो जाएगी 4,20,000। जीपी रेशियो कितना होगा? जीपी रेशियो होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है, नेट सेल्स 4,20,000 है, इनटू 100 कर लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इनटू 100, 28.57। हमारा आंसर है 28.57%। 28.57। क्या सर इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे? हाँ, निकाल सकते हैं। कॉस्ट पे 40% दे रखा है, कॉस्ट पे 40% दे रखा है, तो 40% का मतलब 40/100। 100 में कितना जाता है? ये जाएगा 2.5, तो 1/2.5 है, तो सेल पे होगा 1/3.5 इंटू 100 कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 28.57। डायरेक्ट भी निकलता है, पर डायरेक्ट आपको तो वहां प्रेजेंट करना पड़ेगा मार्क्स के लिए पूरा, तो ये आपके सामने। चलिए, तो इसी के साथ हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खत्म हो गया। नेक्स्ट रेशियो जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो है, इसे कल ही डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी कल ही खत्म करेंगे।
इस पे ज्यादा नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन है। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे भी 3-4 क्वेश्चन है। तो उन दोनों टॉपिक्स को कल खत्म करेंगे, और फिर नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।